राजधानी दिल्ली ने इससे बड़ा जनसैलाब इससे पहले शायद ही कभी देखा था। पूरे देश में उमड़ा भावनाओं का उफान जैसे दिल्ली की सड़कों पर सिमट आया था। 12 किलोमीटर लंबी शव यात्रा के सबसे आगे जिस शख्स का शव रखा था, हिंदुस्तान ने अभी 6 महीने पहले ही उसे मानो युवराज कबूल किया था। उन्नीस 1980 की जनवरी में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने इमरजेंसी की काली साए को पीछे छोड़ते हुए सत्ता में जबरदस्त वापसी की थी। विजय जुलूस का सिलसिला अभी ठीक से थमा भी नहीं था कि इस शानदार जीत के कर्णधार की शव यात्रा निकल रही थी। नियति ने कांग्रेस से उसके युवराज संजय गांधी को छीन लिया था। सतहत्तर के बाद जो घटनाएं हुई इसमें सिद्ध किया और उसी के कारण रात दिन उनका जो नेतृत्व संघर्ष में था और खासकर जो सड़क पर संघर्ष हुआ, जो पूरे देश में संघर्ष हुआ इंदिरा विरोधी शक्तियों के साथ, उसका उन्होंने नेतृत्व किया और उसी कारण उनका एक बहुत बड़ा स्थान, जैसा आज राहुल गांधी का स्थान है, उससे भी अधिक बड़ा स्थान भारत की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में बन गया था। 23 जून 1980, एक सफदरजंग रोड। गर्मी की उस सुबह संजय गांधी रोज की तरह ही अपनी हल्के हरे रंग की मेटाडोर से निकले और कुछ ही मिनट बाद वो सफदरजंग एयरपोर्ट पर थे। दिल्ली फ्लाइंग क्लब के नए विमान बिट्स S2A को लेकर संजय गांधी पर जैसे इन दिनों दीवानगी सवार थी। आसमान में कलाबाजी के लिए दुनिया के कुछ बेहतरीन विमानों में शुमार किया जाने वाला बिट्स S2A में सवार होकर उन्हें वो सब कुछ मिलता था जिनसे उन्हें बेइंतहा प्यार था। ऊंचाई, रफ्तार और रोमांच। पिछले 3 दिनों में ये चौथा मौका था जब संजय गांधी इस स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने आए थे। 22 जून की दोपहर उन्होंने इसी विमान में बिठाकर अपनी पत्नी मेनका और एक सफदरजंग के करीबी R.K. धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को आसमान की सैर कराई थी। हालांकि संजय गांधी के साथ उड़ान भर चुके पायलट उनकी काबिलियत और विमानों के बारे में उनकी जानकारी का लोहा मानते थे, लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि रोमांच और जोखिम उठाने की उनकी ललक कई बार सुरक्षित उड़ान की सारी सीमाओं को लांघ जाती थी। 23 मई 1980 को जब संजय गांधी हवाई पट्टी पर पहुंचे तो यहाँ फ्लाइंग क्लब पे खड़ा नया विमान उन्हें ललचा उठा और वो इस विमान पर उड़ान भरने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने तब कैप्टन सुभाष सक्सेना से बात की। दोनों ने विमान उड़ाया, लेकिन थोड़ी दूर आसमान में उड़ने के बाद जैसे ही वो अपने चाणक्यपुरी के आसपास के दफ्तर से घूम रहे थे, तब वहां जाकर विमान का संतुलन बिगड़ गया।